हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, तो आप अपने इंट्यूशन को बेसिस पर ही चूज़ करिएगा। अपने मन को शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टैरो रीडिंग दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आइए आपका रीडिंग देखते हैं। आपका रीडिंग आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपना रीडिंग एंजॉय करिए। राधे राधे, हरि ओम। श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले देवी माँ और लायंस गेट पोर्टल आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है आपके फ्यूचर में, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देवी माँ, आपके आने वाले टाइम में आपका ऐसा एनर्जी होगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली फंक्शन हो सकता है और आप उसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। अपने फ्रेंड का रीयूनियन हो सकता है, आप उसमें जाएँ या आप छोटे मोटे पार्टी अटेंड करें या कोई फैमिली फंक्शन, कोई पूजा, कोई तो ऐसा आने वाले टाइम में सेलिब्रेशन होगा जो आप अपने फैमिली या किसी फ्रेंड के साथ आप आने वाले टाइम में एंजॉय करेंगे। लेकिन पाइल वन, आपके पर्सनल लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है। आपके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो आने वाले टाइम में शैडो वर्क कर सकते हैं, जिस वजह से आपको आपके खुद के फियर का, आपको आपके खुद का जो सबसे डीपेस्ट डिज़ायर होता है, सबसे डीपेस्ट रूटेड एक फियर होता है, वो आपको ख़त्म करना होगा। और जो भी चीज़ आपके लाइफ में क्लोज़र मांग रहा है, आप उस चीज़ को आने वाले टाइम में क्लोज़र भी देंगे। भले वो सिनेरियो जो है वो बहुत पेनफुल हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ चीज़ ऐसा है जो ख़त्म होने के लिए ही हो रहा है आपके लाइफ में। उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और लेट गो करिए। एक हैप्पी क्लोज़र जो होता है वो क्लोज़र दीजिए, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रेक थ्रू होने वाला है आने वाले टाइम में। और आप में से कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सनल ब्रेक थ्रू जब आपके लाइफ में हो जाएगा तो ये पर्सनल ब्रेक थ्रू आपको कैपेबल बनाएगा कि आप अपना रॉ साइड, आप अपना ऑनेस्ट साइड को एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना जो डार्क साइड है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो आने वाले टाइम में देवी माँ आपको उतना स्ट्रेंथ देगी कि जो सडन आपके लाइफ में जो तूफान आता है उससे कैसे बाहर निकलना होता है, आप उस चीज़ को सीखेंगे। जब आपका खुद का इतना सालों का जो रूट होता है, एक बिलीफ होता है, जब वो टूटता है तो आप क्या लर्न करते हैं आपके लाइफ में, वही सिनेरियो आएगा कि आपको सीखना है कि आपका आने वाले टाइम में बहुत सारा मेजर पर्सनल ब्रेक थ्रू होगा। आप में से कुछ लोगों का आने वाले टाइम में आपका लेफ़्ट बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा पेन करेगा। स्पेशली आपका जो लेफ़्ट आईब्रो होता है, आपका लेफ़्ट थ्रोट का एरिया, लेफ़्ट रिस्ट, ये सारे पार्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। और ये सारा पार्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि यही सेम जगह पर आप अपना ट्रॉमा को स्टोर करके रखे हुए हैं। जब आपका ये ट्रॉमा, जब आपका ये डीप डाउन रूटेड बिलीफ है, जब ये जाएगा, ख़त्म होगा, तब आपका इस जगह पे जो है वो पेन जो है वो क्लियर होगा। आप में से हो सकता है कि आप फ्यूचर के टाइम में भी अपने लाइफ में आपको ऐसा फील होता है कि आप जो एफ़र्ट किए हैं, जो वर्क किए हैं, उसके लिए आपको अब कब आपके लाइफ में अच्छा टाइम आएगा, कब आप अपने लाइफ में फ्रूटफुल एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप में से हो सकता है, आप में से कुछ लोग जो है वो वेटिंग एनर्जी में भी रह सकते हैं फ्यूचर के टाइम में कि उनको उनके कर्मा का रिजल्ट चाहिए। उसके लिए एक सिंपल और जो एक मेजर मैसेज है, वो मैसेज यही आ रहा है कि जैसे आप दुनिया को बाहर देखेंगे वैसे ही आपका दुनिया अंदर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर एक चमकता हुआ हीरा आप डिज़र्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि वो हीरा, वो कोहिनूर आपके अंदर ही है। आपके पास आने वाले टाइम में इतने सारे रिसोर्सेज होंगे और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने लाइफ में एक्शन लीजिए। आपके पास ऑलरेडी जितना रिसोर्स होना चाहिए वो है, आपको बस उस पर वर्क करना है। आपको बस ये चीज़ बिलीव करना है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं बाहरी एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको इस प्रिंसिपल पे वर्क करना होगा कि एज अबव सो बिलो। जो चीज़ बाहर में है, जो चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, वही चीज़ आपके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और आपका आने वाले टाइम में अगर आप इस एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो एक बहुत मैग्नेटिक होगा। आप अपने लाइफ में विक्ट्री को, अपने लाइफ में एक सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे।
आप में से बहुत सारे लोगों का जो एक वेटिंग एनर्जी था, एक वेटिंग फेज़ था, वो भी ख़त्म होने वाला है। आपके लिए बस यही गाइडेंस है कि आप बस उस रिसोर्स को यूज़ करिए, जो भी आपका करंट टाइम में आपके लिए अवेलेबल है उसको यूज़ करिए। अगर आप बाहर में कुछ मैनिफेस्ट करें तो उसके लिए भी आप पहले खुद से सोचिए क्या क्या आपका एनर्जी अलाइन है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस तरीके से अपने ऊपर वर्क करेंगे तो आपका जो वेटिंग एनर्जी है वो ख़त्म होगा और आप में से कुछ लोगों के लिए लाइफ में अब मूवमेंट आ रहा है। एक आप उस सफ़र में अब आप चलने वाले जहाँ आपके लिए बस विक्ट्री है, जहाँ आपके लिए बस सक्सेस है। आप अपने लाइफ में अप एंड डाउन के साथ अपने आप को मैनेज करना सीख पाएंगे, अपने लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आपका बहुत विक्टोरियस एनर्जी होगा आने वाले टाइम में। पाइल 1 लायंस गेट पोर्टल में 888 पोर्टल में आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रहा है, उसके बारे में अब जानेंगे। आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप ऑलरेडी डिवाइनली बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं। आपके लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो रहा है कि बस वो ऐसे ही चलता जा रहा है। आप ऑलरेडी बहुत एक गाइडेड सोल हैं और आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जब आप अपना लेवल का जो एक डिवाइन इंटेलिजेंस होता है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे और जब आपको लगेगा कि आप फेथ के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पता भी होगा कि लाइफ में किस चीज़ को फॉलो करना है। एक सिंपल एग्जांपल, जब आपको पता है कि आपको किस जगह पे जाना है, आपका एक फिक्स्ड गोल है, तो आप बहुत फेथ के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वही सेम चीज़ आप अपने आने वाले टाइम में ये चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले, और कहीं ना कहीं आपके लिए एक गाइडेंस के रूप में है कि आपको अपना जो गोल है वो एक फिक्स्ड रखना है, अपना फेथ स्ट्रांग रखना है। और किस पर फेथ करना है, तो वो है डिवाइन पर, डिवाइन इंटेलिजेंस पर। क्योंकि कभी कभी अपने फियर और इल्यूजन के कारण आप अपने लाइफ में जो बिगर पर्सपेक्टिव होता है उसको नहीं देख पाते, और इसीलिए आप के लिए आने वाले टाइम में जितना हो सके आप डिवाइन का जो इंटेलिजेंस होता है, आपसे ज़्यादा तेज़ भगवान है, तो आप उन पे ट्रस्ट करिए। क्योंकि जैसे ही आप उन पे ट्रस्ट करेंगे तो आपके पास एक होप होगा कि लाइफ में किस डायरेक्शन में मूव करना है। आपके लिए सेकंड ब्लेसिंग और सेकंड मैसेज ये है कि आप खुद को अलाउ करिए कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपका जो बहुत ज़्यादा डीपर साइड है, जैसे कि मैंने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग शैडो वर्क को एक्सपीरियंस करेंगे और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और टफ होगा। तो यूनिवर्स यही चीज़ बोल रहे हैं कि जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे खुद को जैसे आप हैं, वैसे वही मोमेंट होगा कि आप अपने लाइफ में अपने रियलिटी को चेंज करने के लिए कैपेबल रहेंगे। आप जिस मोमेंट में यस बोल देंगे अपने रियलिटी को, उसी मोमेंट में लाइफ में जो नेक्स्ट आने वाला है आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको बस उस हर एक साइड का, आपका खुद का जो साइड है उसको अलाउ करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। आपके लिए जो फाइनल मैसेज है जो आप लायन गेट पोर्टल में अट्रैक्ट करने वाले हैं, जो एंजल और एंसेस्टर की तरफ से, वो ये है कि आपके लिए एयर गार्डियन आ रहे हैं। और एयर जो होता है वो हमारे थिंकिंग, हमारे थॉट, हमारे परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। और आपके लिए यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने लिए क्या सोच रहे हैं, आप वो सोचिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और जिस वजह से आपका खुद का फियर, आपका खुद का ट्रॉमा आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता होगा। और इसीलिए आपके ये गाइडेंस है कि आप जितना हो सके अपने आप को फ्लो स्टेट में रखिए, एक राइट मोमेंट पे, एक अभी जो राइट नाउ होने वाला है प्रेजेंट मोमेंट पे जितना हो सके प्रेजेंट रहिए और अपने परसेप्शन को चेंज करिए। क्योंकि आपका ओवरऑल जो मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सफरिंग है, वो इसीलिए नहीं है कि आप रियलिटी में उस चीज़ को डिज़र्व करते, वो इसीलिए है क्योंकि आप ऐसा सोच लिए हैं कि आप यही चीज़ डिज़र्व करते हैं। सारा प्रॉब्लम आपके सोच के साथ है। और जिस दिन आप ये ट्रस्ट करेंगे कि जब आप अपना थॉट बदलेंगे, अपना थिंकिंग बदलेंगे, उसी समय में आप अपना रियलिटी भी चेंज कर लेंगे। आपको बस यूनिवर्स ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं उस थॉट को चेंज करिए। आपका सपना और हकीकत में कोई और नहीं, आपका खुद का ही थॉट बीच का रोड़ा, बीच का पत्थर बन रहा है। जिस दिन आप अपने थॉट को चेंज करेंगे, आपका सपना जो है, आपका जो ड्रीम है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका खुद का जो एक फियर है, आप उस सारे चीज़ों को, एक रॉनेस को एक्सेप्ट करिए, अलाउ करिए। क्योंकि जिस मोमेंट में आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, अपने अंदर का एक डिवाइन इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करेंगे, आप अपने लाइफ में अपने थिंकिंग में चेंज देखेंगे और आपका ड्रीम जो है रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यह भी मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आप सोचते हैं वही सच हो। कभी कभी जो आप सोचते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर लेकर आता है। तो इसीलिए आप जो सोच रहे हैं उसको बहुत केयरफुल होकर सोचिए। क्योंकि कभी कभी जो एक गलत सोच होता है, गलत परसेप्शन होता है, वो हमारे लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन लेकर आता है, आपको डायरेक्शन लेस बना देता है। तो जितना हो सके आप अपना इनर वर्क करिए, अपने थॉट को चेंज करने के लिए, अपने माइंड पर जितना हो सके वर्क करिए। और उसके लिए सबसे मेजर वर्क ये है कि आप जितना
हो सके प्रेजेंट मोमेंट पे रहने का कोशिश करिए। राइट मोमेंट पे राइट एक्शन लेना, राइट थॉट लेना, ये सब चीज़ आपके लिए आने वाले टाइम में लायंस गेट पोर्टल जो है आपके लिए एक पोर्टल ओपन करेगा, ताकि आप अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं, अपने परसेप्शन को चेंज करके अपने रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। और लाइफ में आपको लायंस गेट पोर्टल ये भी बोल रहा है कि इस चीज़ को याद रखिए कि जब तक आप ओपन नहीं होंगे, जब तक आप डिवाइन का जो गाइडेंस है, डिवाइन का जो इंटेलिजेंस है उसको अलाउ नहीं करेंगे, तब तक आप अपने परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आपके इंटेलिजेंस से कई ज़्यादा बड़ा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, कई ज़्यादा बड़ा डिवाइन का इंटेलिजेंस है। आप उस पर ट्रस्ट करके अपना हर एक जो फियर है उसको अलाउ करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और ख़ुद को ओपन करिए। जिस दिन आप ओपन होंगे अपने थॉट, अपने परसेप्शन को चेंज करने के लिए, इंटरनल वर्क जिस दिन आप अपने ऊपर करने लगेंगे, उसी दिन आपका रियलिटी जो है, आपका जो ड्रीम जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका बहुत सारा जो ड्रीम लाइफ, जो बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो सफरिंग है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए जो फाइनल मैसेज है देवी माँ की तरफ से, वो ये मैसेज है, जो क्लोजिंग कार्ड है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर आप कैपेबल हैं कि आप दूसरे को हील कर सकते हैं, आप दूसरे को उतना ही प्यार दे सकते हैं। जिस दिन आप अपना थॉट, अपना परसेप्शन चेंज कर लेंगे, उस दिन आपको पता होगा कि लाइफ में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपका जो एक लविंग नेचर है, एक पेशेंस है, वो आप आने वाले टाइम में आपके लिए वो ब्लेसिंग होगा। आप अपने लाइफ में लविंग एनर्जी और एक पेशेंस का एनर्जी, एक फ्रस्ट्रेटेड वाला एनर्जी से कन्वर्ट करके एक हैप्पी और पीसफुल पेशेंस के एनर्जी को, लविंग एनर्जी को और अपने हर एक साइड को एक्सेप्ट करके डिवाइन इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट करना सीखेंगे। पाइल 1, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए जो देवी माँ की तरफ से मैसेज और जो लायन गेट पोर्टल में आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले देवी माँ जो आपके लिए ओपनिंग मैसेज दे रही है वो यही मैसेज है कि आप अगर कमिटेड हैं या आप रिलेशनशिप में या आप मैरिड हैं, तो आपके लिए ये जो पाइल आ रहा है वो बेसिकली इसलिए आ रहा है कि आपका कोई जो है लव एनर्जी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो यही है कि आपको चूज़ करना है कि आप अपने लाइफ में कैसा पार्टनर डिसाइड करते हैं। आपको चूज़ करना है कि आप अपने लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चूज़ करते हैं जो कि आपको डिवोटेड रखे, जो कि आपको कमिटेड रखे, जो कि आपको सही रास्ता पर लेकर जाए, आपको लाइफ का रियल गोल क्या है वो समझाए। या आप अपने लाइफ में ऐसा पार्टनर चूज़ करते हैं जो आपको निगेटिविटी, जो आपको एडिक्शन, जो आपको गलत गलत चीज़ों में इंटेंगल करे। तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आपके लिए देवी माँ एक ऐसा पार्टनर भेजेगी कि आप अपने लाइफ में सोलफुल एक्टिविटी में इंगेज कर सके अपने आप को, एक स्पिरिचुअल तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके अपने पार्टनर के साथ। आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं और उनका पार्टनर आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अगर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में आपको उनके तरफ से सपोर्ट दिखेगा और आपका जो एक मैरिज है, एक रिलेशनशिप है, उसमें आप एक सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट करेंगे आप अपने लाइफ में। बस आपको देवी माँ बोल रही है कि जब ऐसा मोमेंट आए आपके फ्यूचर में, तो आप उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल रहिएगा, अपने यूनियन को चेरिश करेगा, क्योंकि आपके लाइफ में चॉइस आपके पास होगा। देवी माँ आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे चीज़ों के लिए चॉइस देगी और आपके लिए ये एक टेस्ट का टाइम होगा फ्यूचर में कि आप अपने लाइफ में क्या चूज़ करते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ दो पहलू में आपको दिखाया जाएगा और आपको चूज़ करना है। कोई काम हो सकता है कि जो आपको सोलफुल एक्टिविटी में कराए, लेकिन वो काम डिफ़िकल्ट हो, तो आप क्या चूज़ करते हैं? क्या आप अपने निगेटिविटी, अपने आलसपन, अपने लेजीनेस, अपने एडिक्शन को छोड़ कर के आप एक बेटर काम के लिए आगे बढ़ते हैं या नहीं? ये सब बार बार आपके लिए फ्यूचर में टेस्ट होगा और आपको देवी माँ ये गाइडेंस दे रही है कि जितना हो सके अपने आप को प्योर करिएगा, जितना हो सके अपने आप को एक स्पेशल कनेक्शन के साथ जोड़िएगा। जिस रिलेशनशिप में आप उसका बॉन्ड स्ट्रांग करिएगा और देवी माँ के साथ भी, या आप जिस भी गॉड के साथ कनेक्टेड करते हैं, अपने बॉन्ड को एक सॉलिड फाउंडेशन में क्रिएट करिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट हो, या आपको फैमिली से उतना ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, या आपके आसपास के जो रिलेटिव है, आसपास के जो रिश्तेदार है, वहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई आपके लिए हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट हो, जिस वजह से आपको उस जगह से जाना पड़े, या आपको उस जगह से छोड़ कर आना पड़े, या आपको थोड़ा बहुत फैमिली
इशू हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में। और उसके लिए मैसेज यही है कि आपका जो लाइफ में जो लाइट होता है, जो लाइट हमें परमात्मा की तरफ से मिलता है, जो पॉजिटिविटी हमें परमात्मा की तरफ से और जो सच्चा पार्टनर, सच्चे प्यार की तरफ से हमें मिलता है, आपको उसको चेरिश करना है आने वाले टाइम में। और आपको हर हमेशा फैमिली इशू या फैमिली आर्ग्यूमेंट और पीस में हमेशा आने वाले टाइम में आपके लिए गाइडेंस है कि जितना हो सके पीस को चूज़ करिए। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे या आपका फैमिली इशू के कारण अगर हो सकता है कि आप होपलेस फील करें, तो आने वाले टाइम में आपके लिए होप आएगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। लेकिन आपके लिए बार बार ये मैसेज है कि आप आने वाले टाइम में जो भी एक्शन लेंगे वो एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आपके पीस को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आपके लिए एक मेन जो प्रायोरिटी है, एक मेन गोल है आने वाले टाइम में, आप पीस को रखिएगा। आपके लिए आप जो भी एक्शन लेने वाले हैं, आपका सबसे पहला गोल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में पीस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और कहीं ना कहीं आप अगर ट्रैवल करने वाले आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, तो आप वो ट्रैवल ऐसे जगह पे करिएगा जो आपका पीस को और बढ़ा सके। कोई पीसफुल प्लेस को चूज़ करिएगा जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने अंदर जो इनर आपका साइड है आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग जो आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर आप फैमिली इशू एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस जगह पे भी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे जगह से सपोर्ट आएगा जहाँ से आप सोचे भी नहीं होंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिले, लेकिन आपको कुछ ऐसे लोगों से सपोर्ट मिलेगा जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे होंगे। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं लायंस गेट पोर्टल में जो आप अपने लिए अट्रैक्ट करने वाले वो ये है कि आपके लिए अथाह पोटेंशियल, आपके लिए लिमिटलेस मिरेकुलस तरीके से आपके लाइफ में आपके जो डिवाइन है वो आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको सरेंडर करना, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको सरेंडर करिए, क्योंकि सरेंडर करना आने वाले टाइम में आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जितना आप अपने पीस को चूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना जो भी चीज़ आप कंट्रोल करने की कोशिश करें उसको बस भगवान पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, आपके लाइफ में एक जो लिमिटलेस पोटेंशियल होता है आप उसको अनलॉक करेंगे। और आपके लाइफ में अलग अलग तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल होगा, जिस चीज़ को लेकर आप सोचे भी नहीं होंगे। आप में से जैसा बार बार मैसेज आ रहा था कि आप पीस को चूज़ करिएगा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पीस को ही चूज़ करेंगे आने वाले टाइम में। और उसके लिए देवी माँ आप पे बहुत प्राउड फील करती है। आपके लिए फाइनल मैसेज, जो फाइनल गाइडेंस यही है कि बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जितना हो सके जो आप कर रहे हैं आप उस चीज़ पर आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपके लिए राइट पाथ है। और अगर आप इस चीज़ को लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आप जो भी लाइफ लेसन सीखेंगे, आप ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में लोगों को गाइड कर सके। क्योंकि आपके लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो हार्ड एक्सपीरियंस है या बिटर एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके लाइफ में ऐसा बन जाएगा कि वो आपके लिए एक लर्निंग बनेगा। और आप कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में टीचर का रोल प्ले करेंगे। जो उनको लाइफ में प्रॉब्लम होगा, आप हो सकता है कि आप वो सॉल्व करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि यही आपका डिवोशन जो है वो आपको लेकर जाएगा। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो आप नोटिस करेंगे इस पाइल में देवी माँ बीच में है, जो कि एक लाइट की तरह, और आसपास में लड़ाई हो रहा है, लोग झंडे पकड़े हुए हैं। वो बार बार यही मैसेज दे रहा है कि आसपास में कितना भी कुछ क्यों ना हो, आसपास में कितना भी कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, अगर आप कैपेबल हैं कि आप अपना इनर पीस ऑफ माइंड को हैंडल कर सकते हैं, अपने इनर पीस ऑफ माइंड को चूज़ कर सकते हैं डिवोशन के साथ, कमिटेड के साथ। हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो अगर आप उसमें बार बार आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का काम होता है। और यही चीज़ आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में और ग्रो करेंगे, आपका सोल और ग्रो करेगा। और आने वाले टाइम में आपका जो लाइफ लेसन है ना वो एक टीचिंग की तरह वर्क करेगा कि आप दूसरों को भी ये चीज़ सिखा सके कि लाइफ में क्या करना है। आपके लिए जो फाइनल मैसेज है, जो क्लोजिंग कार्ड है देवी माँ की तरफ से, वो यही मैसेज है कि आपका आने वाले टाइम में आपका परसेप्शन बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा। और अगर आप कोई थेरेपिस्ट है, हीलर है या डॉक्टर है तो आपका उस चीज़ में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में टीचर का रोल प्ले करने वाले, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आपका लाइफ लेसन है, ये सब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और आप में से कुछ लोग अगर अपने लाइफ में कोई भी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किए हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बस खुद को कैपेबल करिए, क्योंकि यही जो एक्सपीरियंस से आप बाहर निकलेंगे वही आपको लाइफ में ऐसा बनाएगा कि आप किसी भी जगह पर इमोशनली अटैच नहीं होंगे। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी एडिक्शन में आप आने वाले टाइम में नहीं फंसेंगे अगर आप अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं तो। और आपके लिए जो फाइनल मैसेज है वो यही है कि आपके आसपास हर हमेशा दो चॉइस होगा, और उस दो चॉइस में से आप अपने लाइफ में क्या चूज़ करते हैं वही आपके लिए फाइनल रास्ता तय करेगा। अगर आप अपने लाइफ में डिवोशन और कमिटमेंट के साथ अपने स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा
ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही एक स्पिरिचुअल गुरु का रोल प्ले करें, क्योंकि ये सेकंड पाइल जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप राइट पाथ पे हैं। जितना हो सके सरेंडर प्रैक्टिस करिए, और ये लायंस गेट पोर्टल आपको हेल्प करेगा कि आप इस सारे एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। आप सरेंडर बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप अपने लाइफ में अलग अलग डायरेक्शन में जो होप है, अलग अलग डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी, अलग अलग डायरेक्शन से एक मिरेकल, एक चमत्कार को एक्सेप्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रिजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।